ओम नमः शिवाय। निर्वाण षटकम के चौथे श्लोक में हम आकर के रुक गए हैं। रुके इसलिए हैं क्योंकि जो शब्द हैं वो कलिष्ठ तो नहीं हैं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है लक्ष्यार्थ और एक होता है भावार्थ। लक्ष्यार्थ का मतलब होता है कि लक्ष्य कुछ और है और भाव कुछ और है, कहा कुछ और। एक शब्दार्थ होता है। शब्द का मतलब होता है जो शब्द से मीनिंग निकाला जाए। शब्द से अगर मीनिंग निकालना शुरू करेंगे तो कभी कभी जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे उपनिषद हैं, वो कहते कुछ और होते हैं, लेकिन उसका भाव समझाने के लिए हमें सदैव गुरु की ज़रूरत पड़ती है, किसी संत की ज़रूरत पड़ती है, किसी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम भी चेष्टा करते हैं इस चीज़ को समझने की कि हम कहते हैं मैं वेद नहीं हूँ, मंत्र नहीं हूँ, तीर्थ नहीं हूँ। वेद नहीं है, तीर्थ नहीं है, मंत्र नहीं है। और मंत्र नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ समझिएगा, एक साधक होता है, एक साधक होता है, एक मंत्र जपने वाला होता है और एक मंत्र होता है। और एक मंत्र में जिसको जपा जाता है, जैसे हम राम का मंत्र लें तो हम जपने वाले हुए, एक मंत्र हो गया, और एक जिसको जपा जा रहा है उनका नाम आ गया। तो एक परमात्मा स्वयं हो गए और एक उनका नाम हो गया और एक हम जपने वाले हो गए। जब हम ओम बोलते हैं तो ओम एक अक्षर है। ओम क्या है? एक अक्षर है, लेकिन उस ओम का एक शब्द हुआ, एक जपने वाला हुआ और एक जिसको जपा जा रहा है वो। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो करते 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 ये कहा जाता है कि नाम और नामी एक हो जाते हैं। जिसका नाम लिया जा रहा है, जो नाम ले रहा है और जो नाम है, वो तीनों एक हो जाते हैं। ये थोड़ा सा कठिन है समझने के लिए। ये आपको अनुभव से आएगा, ये आपको शब्दों के पढ़ने से नहीं आएगा। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। मैं भोजन भी नहीं हूँ, मैं भोज्य भी नहीं हूँ, मैं भोक्ता भी नहीं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये कहने से नहीं होगा, ये समझने से होगा कि भोजन कौन है, भोजन करने वाला कौन है, भोजन को भोगने वाला कौन है। तो ये कहा जा रहा है कि भोजन करने वाला भी, भोजन को पचाने वाला भी, और भोजन खाने वाला भी, और भोजन का स्वाद लेने वाला भी एक ही है, वो परमात्मा है। क्योंकि हम सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। हम सब भगवान जो कहते हैं 15वें अध्याय में भगवान बहुत बहुत सुंदर कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। अहम वैश्वानर, मैं वैश्वानर हूँ, मैं सब जीवों में रह करके भोजन को प्राप्त करता हूँ और भोजन को मैं ही खाता हूँ, मैं ही हजम करता हूँ, मैं ही पचाने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो प्रमाण देखिए आप, गीता से भी प्रमाण मिलता है और रामायण से भी प्रमाण मिलता है, सभी ग्रंथों से प्रमाण मिलता है कि भगवान जो है वो स्वयं जपने वाले भी वही हैं, जपाने वाले भी वही हैं, मंत्र भी वही हैं, और जिसको जपा जा रहा है वो भी वही हैं। इसका मतलब भगवान शिव सबके अंदर, भगवान के लिए बहुत सुंदर कहती है गुरबाणी, हर घट घट में हर जू बसे संतन कहो पुकार। घट घट का मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक जीव के अंदर परमात्मा बसता है। परमात्मा के प्रकाश से ही ये पूरा संसार प्रकाशित है। परमात्मा की शक्ति से ही, उसी के प्राण से, वही प्राण रूप है, वही सबका जीवन है, वही सबका आधार है। तो मेरी आपसे सबसे यही विनती है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उस परमात्मा का रस आस्वादन करें। उसको हमेशा अपने आप से और अपने आप को परमात्मा से दूर ना करें। ओम नमः शिवाय।